हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया था एज अ पोस्ट वॉर सेटलमेंट, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, इससे बचने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया गया था। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है। International Monetary Fund (IMF) and the World Bank are referred to as Bretton Woods Institution। यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक इन्हीं दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। Bretton Woods Institution are also sometimes referred to as Bretton Woods Twins। मतलब ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन को कभी कभार ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। इस IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड्स दोनों ही ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं। टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, USA। मतलब ये कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, यानी आर्थिक व्यवस्था को स्टेबल बनाने के लिए और फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, USA। The Bretton Woods system was based on fixed exchange rates where national currencies, for example the Indian rupee, were attached to the dollar at a fixed exchange rate। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था वो बेस्ड था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पे। मतलब जैसे आज की डेट में $1 बराबर है 84 या 85 रुपए रुपए के, वैसे ही कोई भी नेशनल करेंसी, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडियन रुपी को डॉलर के साथ अटैच कर दिया गया एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। The dollar itself was attached to gold at a fixed price of $35 per ounce of gold। और डॉलर को खुद भी एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे गोल्ड से अटैच कर दिया गया था। $35 को फिक्स्ड प्राइस बनाया गया पर आउंस ऑफ गोल्ड के। ठीक है, मतलब पर आउंस ऑफ गोल्ड के लिए इसको फिक्स किया गया था $35 को। फिर The IMF and the World Bank commenced financial operations in 1947। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस तो 1944 में हेल्ड किया गया, पर IMF और वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को 1947 में लागू किया गया था। ठीक है। Decision making in these institutions is controlled by the Western industrial powers। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो वेस्टर्न कंट्रीज ही अल्टीमेटली डिसीजंस उसकी ही मानी जाती थी। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। अब हम समझेंगे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इस एग्रीमेंट में यह तय किया गया कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम की स्थापना की जाए। ब्रेटन वुड्स सिस्टम पोस्ट वॉर यानी वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस मतलब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किसकी स्थापना, मतलब इस कॉन्फ्रेंस में किसकी स्थापना की बात हुई थी? IMF और वर्ल्ड बैंक। तो आइए पहले बात करते हैं IMF की। पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF टू प्रमोट द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो IMF को किस लिए बनाया गया था? विश्व की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए और to deal with the external surpluses and deficits of its member nations।
ब्रेटन वुड्स के मेंबर नेशंस की इकोनॉमिक स्टेटस में कुछ भी सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स यानी घटा बढ़ी होती है तो उसके साथ आईएमएफ डील करता था। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल बैंक है जिसको रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो भी फाइनेंशियल नुकसान हुए उसके भरपाई के लिए और विकास के लिए बनाया गया। वर्ल्ड बैंक वॉज सेट अप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। वर्ल्ड बैंक को इसलिए इस्टेब्लिश किया ही मतलब इसीलिए ही इस्टेब्लिश किया गया ताकि पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को फाइनेंस किया जा सके। आई होप आपको ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था और ये कैसे काम करता था ये सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।